बहुत ही घना जंगल था और इस जंगल में एक बड़ा सा बरगद का पेड़ था। इस बरगद के पेड़ पर एक चिड़िया और चिड़ा दोनों साथ में रहते थे। वो दोनों सारा दिन जंगल में घूमते, गाना गाते और खूब मज़े करते रहते थे। चिड़िया बहुत ही भोली भाली और मासूम थी, लेकिन चिड़ा बहुत ही तेज और चालाक था। वह सभी पक्षियों को बेवकूफ़ बनाकर उसका खाना खा जाया करता था और वह अपनी चिड़िया को भी धोखा देने से बाज नहीं आता था। एक दिन चिड़िया और चिड़ा दोनों दाना चुगने के लिए निकले, लेकिन इन्हें कहीं भी दाना ना मिला। दोनों खाना के तलाश में उड़ते उड़ते वह बहुत दूर निकल चुके थे। काफ़ी देर तक इधर उधर भटकने के बाद एक घर दिखाई दिया। दोनों चिड़िया खिड़की के पास जाकर बैठे तो उन्होंने देखा कि अंदर दाल और चावल रखे हुए हैं। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, क्यों ना हम आज दाल और चावल घर ले जाएं? आज खिचड़ी बनाते हैं। तुम खिचड़ी बहुत ही स्वादिष्ट बनाती हो और आज हम दोनों को कुछ भी खाने को भी नहीं मिला है। ऐसा करते हैं, हम दोनों अपनी अपनी चोंच में दाल और चावल भर के ले चलते हैं। हाँ, क्यों नहीं? वैसे भी हमारे पास इसके अलावा और कोई चारा भी नहीं है। मैं भी बहुत दिन से खिचड़ी ना ही बनाई हूँ और ना ही खाई हूँ। इतना कहकर दोनों दाल और चावल लेकर अपने घर जंगल में पहुँच गए। दोनों कुछ लकड़ियाँ इकट्ठा किए और खिचड़ी बनाने लगे। दोनों चिड़िया बहुत खुश थे कि आज मेहनत ज़्यादा करना पड़ा, लेकिन मेहनत का फल अच्छा मिला। दोनों खिचड़ी बनने का इंतज़ार करने लगे। खिचड़ी में से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। खिचड़ी की खुशबू सुनकर चालाक चिड़े की नीयत बिगड़ गई। वह इस खिचड़ी को पूरा अकेले खाना चाहता था। चिड़ा सोचने लगा कि यह सारी खिचड़ी खाने के लिए चिड़िया को कहीं दूर भेजना होगा। उसे एक तरकीब सूझी और चिड़िया से बोला, मेरी प्यारी चिड़िया, क्यों ना जब तक खिचड़ी पक रहा है, जब तक हम दोनों नहा कर आ जाते हैं। आज बहुत दूर का सफ़र तय करके मैं बहुत थक गया हूँ। मेरी प्यारी चिड़िया, खिचड़ी की खुशबू पूरे जंगल में दूर तक फैल गई है। हम दोनों एक साथ नहाने जाएंगे तो दूसरे जानवर आकर हमारी खिचड़ी खा जाएंगे। ऐसा करता हूँ, मैं पहले नहाकर आ जाता हूँ, तुम खिचड़ी का ध्यान रखो, उसके बाद तुम चली जाना और मैं यहाँ पर खिचड़ी की देखभाल करूँगा। हाँ, हम दोनों नहा लेते हैं। वैसे भी आज बहुत गर्मी है और दूर का सफ़र करके मैं भी बहुत थक गई हूँ। तुम जाओ, जल्दी से नहा कर आओ, खिचड़ी बस बनने ही वाली है। चिड़ा जल्दी से गया और नहाकर वापस आ गया और फिर चिड़िया नहाने चली गई। जब चिड़िया नहाने गई तो चिड़ा सारी खिचड़ी मज़े से चट कर गया और मज़े से जाकर सो गया। जब चिड़िया नहाकर वापस आई तो बर्तन खाली देखकर बहुत गुस्से में हो गई और चिड़े से कहा, देखो, यह कितनी गलत बात है। मैंने भी सुबह से कुछ भी नहीं खाई थी। थोड़ा खिचड़ी मेरे लिए भी तो रहने देना चाहिए था। सारी खिचड़ी तुमने अकेले ही खा लिया। नहीं, मैंने सारी खिचड़ी नहीं खाई है। मैं नहाने के बाद आकर सो गया था। हो सकता है दूसरे जानवर आकर हमारी खिचड़ी खा लिए हों। बस करो, बस करो, मुझे बेवकूफ़ मत बनाओ। मैं तुम्हें अच्छे से जानती हूँ, तुमने ही सारी खिचड़ी खाई है। नहीं नहीं, मैंने खिचड़ी नहीं खाई है। चिड़िया अब बेचारी कर भी क्या सकती थी। वह इस बार चिड़े को माफ़ नहीं करने वाली थी। चिड़िया ने सोचा कि हर बार ये ऐसे ही करता है, इस बार इसे मैं सबक जरूर सिखाऊंगी। चिड़िया ने कहा, ठीक है, चलो हम उल्लू अंकल के पास चलते हैं। अब वो ही फैसला करेंगे कि खिचड़ी किसने खाई है और किसने नहीं खाई है। हाँ ठीक है, चलो, हमें कोई एतराज़ नहीं है। चलो उल्लू अंकल के पास।
दोनों उल्लू के पास चले गए। जब दोनों उल्लू के पास पहुँचे तो चिड़िया ने सारी बात उल्लू को बताई। उल्लू ये सारी बात सुनकर समझ गया कि खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। अब उल्लू ने तरकीब बनाई और एक चाल चली। उल्लू दोनों से बोला, चलो अब जो होना था वो तो हो गया। मेरे पास काफ़ी खाना पड़ा है, तुम दोनों मेरा खाना खा लो। जब उल्लू ने खाना चिड़िए और चिड़े के सामने रखा तो चिड़िया बेचारी सुबह से भूखी थी, वह तो खाना शुरू कर दी, जबकि चिड़ा ने सारी खिचड़ी अकेले ही चटकी हुई थी, इसलिए उसका पेट भरा हुआ था, वह खाना खा ही नहीं रहा था। जब उल्लू ने देखा कि चिड़ा खाना नहीं खा रहा है तो गुस्से में बोला, अरे तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? तुम तो सुबह से भूखे हो ना? अरे क्या बताऊं उल्लू अंकल, आज मेरे पेट में बहुत जोर की दर्द है, इसलिए मैं आज खाना नहीं खा सकता। यह सुनकर उल्लू हंसने लगा और समझ गया कि वह सारी खिचड़ी चिड़े ने ही खाई है। इसके बाद उल्लू ने दोनों को समझाया कि यह बहुत बुरी बात है, तुम दोनों को मिलजुल कर रहना चाहिए। चिड़ा उल्लू की सारी बात समझ गया और चिड़िया से माफ़ी मांगी। मैं अब दोबारा कभी ऐसा नहीं करूँगा, मुझे माफ़ कर दो। चिड़िया को भी चिड़े पर दया आ गई और उसने चिड़े को माफ़ कर दिया। दोनों हंसी खुशी वापस अपने घर चले गए। अब दोनों मिलकर ही खाना बनाते हैं और खाते हैं। चिड़िया चिड़े के साथ बहुत खुश होकर रहने लगी। इस तरह से कहानी खत्म होती है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दूसरी किसी रोचक कहानी के साथ। थैंक यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।